कोलकाता लॉ कॉलेज में स्टूडेंट से गैंगरेप, एक पूर्व छात्र समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 25 जून को गार्ड रूम में हुई थी ये वारदात। कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंगरेप का मामला, 4 दिन की पुलिस हिरासत में तीनों आरोपी को भेजा गया। कल कोलकाता पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। कोलकाता गैंगरेप की मेडिकल रिपोर्ट, जबरन शारीरिक संबंध बनाने, काटने और खरोंचने के निशान मिले हैं। शादी से इनकार करने पर पूर्व छात्र पर रेप का आरोप, 2 लोग दे रहे थे पहरा। कोलकाता गैंगरेप के मुख्य आरोपी के वकील आजम खान ने कहा, विवाद के बाद लड़की ने रेप की शिकायत दी है। दोनों की कई दिनों से पहचान थी, राजनीति में भी एक्टिव थी लड़की। कोलकाता गैंगरेप केस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। पुलिस से 3 दिन के अंदर एक्शन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और आज रेप पीड़िता से मुलाकात भी कर सकता है आयोग। कोलकाता गैंगरेप के बाद गुस्से में छात्र लॉ कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने कोलकाता यूनिवर्सिटी के सामने बोला हल्ला, रोड ब्लॉक कर जलाए टायर्स। कोलकाता गैंगरेप के बाद कस्बा थाने के बाहर जमकर हंगामा हो गया। वामपंथी छात्रों के पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को वहां से खदेड़ा। कोलकाता गैंगरेप पर आरजीकर कांड पीड़िता के पिता का भी बड़ा आरोप सामने आया है। बोले, बंगाल सरकार के कारण बार बार हो रही ऐसी घटना। टीएमसी से तीनों आरोपी, मिलनी चाहिए कड़ी सजा। कोलकाता गैंगरेप पर टीएमसी नेता शशि पांचा ने कहा कि आरोपी का पार्टी से नहीं है कोई संबंध। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं गंभीर घटनाओं पर चुप नहीं बैठती है ममता सरकार। बीजेपी ने आरोपी मनोजीत मिश्रा के टीएमसी से जुड़े होने का दावा किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, तृणमूल का मतलब बलात्कारी आरोपी के अभिषेक बनर्जी समेत कई नेताओं के साथ फोटो है। कोलकाता गैंगरेप कांड पर बोले कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा, रेप करने वालों के काट देने चाहिए हाथ पैर। मोदी सरकार रेप पर बनाए सख्त कानून। कोलकाता गैंगरेप पर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का बयान आया सामने। घटना का पक्षधर नहीं, लेकिन अगर कोई दोस्त ही रेप करे तो क्या किया जा सकता है? क्या स्कूल कॉलेज में हमेशा पुलिस रहती है तैनात? कोलकाता कांड पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, महिला होकर भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है ममता बनर्जी। इस बार बंगाल में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनेगी। कोलकाता कांड पर अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी से सावधान रहे बंगाल के लोग। ममता बनर्जी निष्पक्ष कार्रवाई पर राजनीतिक लाभ लेना चाहेगी बीजेपी। यूपी से आए दिन सामने आती है रेप की खबरें। और आइए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं बाढ़ बारिश की बड़ी खबरें। आज 27 राज्यों में बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। अधिकांश राज्यों में इस समय हो रही है भारी बारिश। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश का खतरा है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण और पूर्वी भारत में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। राजस्थान में जारी भारी बारिश से बिगड़े हालात। बांसवाड़ा के उपजिला अस्पताल में घुसा पानी। मरीजों को रात में बेड छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ गई। उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बड़ी बड़ी चट्टानें दरकी। सोनप्रयाग शटल सेवा के पास का वीडियो बताया जा रहा है। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़क से लेकर गली मोहल्लों तक पानी पानी। स्कूल परिसर में भी दिखा पानी। आज भी महाराष्ट्र में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट किया गया जारी। हाई टाइड की वजह से बंद की गई हाजी अली दरगाह। समुद्र में बढ़ते पानी की वजह से रास्ते को बंद किया गया। राजस्थान में कई इलाकों में बारिश का पानी भरा है। जैसलमेर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखा गया है। जोधपुर में बारिश ने खोल दी है नगर निगम के तमाम दावों की पोल। इंदौर में भी भारी बारिश के बाद पानी में बहती दिखी सब्जियां। नगर निगम की लापरवाही से व्यापारियों का नुकसान हुआ। अग्रसेन चौराहे के पास तेज बारिश के बाद काफी नुकसान देखा गया। और चलिए ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट में अब बारी है बड़ी खबरों की अपडेट की।
ओडिशा के पुरी में आज भी रथ यात्रा जारी रहेगी। कल 500 से अधिक लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज आचार्य विद्यानंद महाराज के शताब्दी समारोह में उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह ठीक 11 बजे ये कार्यक्रम होगा। लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। जाति की वजह से कथावाचक के साथ बदसलूकी का मामला। देवकी नंदन महाराज ने कहा, किसी भी सनातनी की चोटी काटना, अपमान करना निंदनीय है। व्यासपीठ का योग व्यक्ति ही अधिकारी होता है। इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचकों के साथ बदसलूकी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं नेता, राष्ट्रवाद पर होनी चाहिए बात। कथावाचक के साथ बदसलूकी मामले में गर्मा गई है सियासत। सीएम योगी ने कहा, जातीय संघर्ष कराकर परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देना ही पिछली सरकारों की उपलब्धि मानी जाती है। अखिलेश यादव का तीखा पलटवार। भगवान को अपनी जाति से जोड़ने वाले करना चाहते हैं जातीय संघर्ष। कोई सभ्य व्यक्ति नहीं काटेगा चोटी और नहीं छिड़केगा यूरिया। इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचक का सर मुंडवाने का मामला। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जातीय विवाद को बताया गलत। कहा, सबको प्यार करो, ये भारत का मूल भाव है। यूपी में कथावाचक के साथ बदसलूकी। बीएसपी प्रवक्ता अमितोष ने समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं आरोप। कहा कि बेवजह तूल देकर सियासी रोटियां सेक रही है एसपी। अखिलेश का ब्राह्मणों को दान दक्षिणा नहीं देने का बयान। यूपी कांग्रेस महासचिव अंशु तिवारी का पलटवार। कहा, किसी भी अनुष्ठान और चंदा में सम्मानित न हो ब्राह्मण। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखा देते हैं राजनीति की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री की कठपुतली की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग। लाखों लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश है। वोटर लिस्ट की जांच पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है चुनाव आयोग। गरीबों की बढ़ती हुई संख्या में वोटर लिस्ट से कर दिया जाएगा उन्हें बाहर। चुनाव से पहले बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश और बीजेपी में हार का डर है, इसीलिए वोट काटने की हो रही है गहरी साजिश। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े न करे विपक्ष। आयोग किसी के इशारे पर नहीं करता है कार्य। वोटर लिस्ट की जांच को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा, पीछे के दरवाजे से कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तेजस्वी के आरोपों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का पलटवार। कहा कि चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ कर रहा है काम। झूठे आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी। क्या वे बिहार को बनाना चाहते हैं बंगाल? जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, चुनाव आयोग को करना चाहिए अपना काम, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है। इस बार बिहार में तय है बदलाव। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा दावा। कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर जेडीयू को खत्म कर देगी बीजेपी। दत्तात्रेय होसबाले के बाद शिवराज सिंह चौहान के भी बिगड़े बोल। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द की जरूरत नहीं, ऐसा कहा। दोनों ही शब्दों को हटाने पर जरूर होना चाहिए विचार। लालू प्रसाद यादव ने संघ को बताया जातिवादी संगठन। कहा, आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। इनके मन में बाबा साहेब के संविधान के प्रति इतनी नफरत क्यों है? होसबाले और शिवराज के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए, लेकिन हम उन्हें कभी नहीं होने देंगे कामयाब। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया संविधान और आरक्षण विरोधी। कहा कि ये लोग समाज में दीवार खड़ी करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी और आरएसएस पर पलटवार। बोले, बीजेपी के बाद आरएसएस ने शुरू की संविधान पर बहस। उन्हें समाजवाद से दिक्कत है क्योंकि ये पूंजीवाद के पुजारी हैं।
महाराष्ट्र में भाषा विवाद के मुद्दे पर राज और उद्धव ठाकरे एक साथ आए। 5 जुलाई को एक साथ मार्च निकालेंगे। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे, उद्धव गुट के विधायक वरुण सरदेसाई की भी मुलाकात हुई। मराठी भाषा के समर्थन में 5 जुलाई को राज्य और उद्धव का मोर्चा होगा। ठाकरे बंधुओं को मिला शरद पवार का साथ। जयंत राव पाटिल ने कहा, महाराष्ट्र राष्ट्रहित की बात पर हम एकजुट। ठाकरे भाइयों के एक साथ आते ही अलर्ट मोड पर शिंदे गुट। एकनाथ शिंदे ने तुरंत बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 30 जून की बैठक, रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। और चलिए ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट में अब आपको राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखा देते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा, राजा रघुवंशी मामले में गलत नैरेटिव की वजह से राज्य की इमेज प्रभावित हुई है। आरोप लगाने वालों ने मांगी है माफी, लेकिन हुआ नुकसान। लेकिन हमारे जो हालात हैं एक बार फिर से सुधरेंगे। सीएम काफिले की गाड़ियों में डीजल भरे जाने का मामला। एमपी कांग्रेस ने कहा, सीएम का था मामला, इसलिए कार्रवाई के बाद, लेकिन ऐसे हालात में आम लोगों का क्या होता होगा। यूपी के जिला अस्पताल से आई अव्यवस्था की तस्वीरें। महोबा जिला अस्पताल में खुद इंजेक्शन लगा रहा टीबी का मरीज। सीएमएस डॉक्टर पवन अग्रवाल ने कहा कि जांच होगी और कार्रवाई भी की जाएगी। केजरीवाल सहित 3 आरोपियों पर सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। 2019 में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला है। दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौत होने का आरोप। रोहिणी कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने दिया थाने के एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। बिहार के मोतिहारी में साइबर ठगी करने वाले बॉस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 10.5 लाख रुपए कैश और हथियार जब्त किया गया है। आरोपी में एसएसपी 47 बटालियन का एक हवलदार भी शामिल है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बारिश के बाद दिखा हैरतअंगेज नजारा। बिजली के तारों पर रेंगता दिखा सांप। वहीं बारिश के बाद जिले में बढ़ी है सांप के काटने की घटनाएं। 150 से अधिक हाथियों के झुंड के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के बीच रोकी गई फेरी सर्विस। जोरहाट से माजुली के बीच फेरी सेवा परिवहन सेवा है एकमात्र। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी भी रख रही है।